Hello, future doctors. Good afternoon, future doctors. गुड आफ्टरनून फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? बताइए। एवरीथिंग इज क्लियर? तो पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। किस चीज के लिए? कल चंद्रयान 3 कहां पर पहुंच गया? साउथ पोल पर पहुंच गया। अब मुझे बताइए, चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर पहुंचना ये बहुत कुछ हमको सिखाता है। ये बहुत बड़ी चीज है, आप इस बात को समझना। सबसे पहली चीज ये है, आज से कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि जो इसरो के डायरेक्टर्स थे, आपने उनको रोते हुए देखा होगा जब उनको सक्सेस नहीं मिली थी। वो जो आप मुझे बताइए, प्रोजेक्ट क्या हो गया था? फ्लॉप हो गया था। याद है ना सभी को? रोते हुए उनकी एक इमेज आई थी, एक फोटो आई थी। तो आप मुझे बताओ, यदि उस समय फेलियर नहीं मिला होता तो क्या आज साउथ पोल पर पहुंच पाते? और इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जो साउथ पोल पर पहुंच गया। तो आप इस बात को समझो, ये ऊपर वाला जानबूझ के ऐसे करता है। यदि वो कभी आपको कहीं पर फेलियर दे दे, यदि वो कहीं पर आपको फेलियर दे दे, तो इसका मतलब वो ये बता रहा है कि ये जो तुमको सक्सेस से मिलता, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम इससे ज्यादा के लायक हो। इसीलिए तुमको यहां पर रोक रहे हैं कि तुम और मेहनत करोगे। क्योंकि इंसान मक्कार होता है। इंसान क्या होता है? मक्कार। उसको यदि सफलता मिल गई, वो वहीं रुक जाता है। लेकिन यदि उसको फेलियर मिल गया ना, तो वो और मेहनत करता है। समझ में आ गया? और मेहनत करता है, और मेहनत करता है। तो इस बात को आप समझो। तो आपको यदि असफलता मिली हुई है किसी भी चीज में मिली हुई है, तो ऊपर वाला आपसे बोल रहा है आपको और मेहनत करना है, आपको कुछ बढ़ा देंगे। समझ में आ गया? पहली चीज। दूसरी चीज आप मुझे बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, दोनों आजाद हुए थे। आप मुझे बताइए जरा, हम लोगों ने क्या किया? हम आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया? हमको पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करी। हमारा टारगेट खुद को बनाने था, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, कैसा भी आए, सबका टारगेट यही था कि देश आगे बढ़े। और ये आप देखिए, 75-76 साल की मेहनत का ये परिणाम हुआ कि हम वहां पहुंच गए जहां अभी तक दुनिया में कोई नहीं पहुंचा। तो इस बात को आप समझो कि यदि कोई आपको मिटाने के लिए लग रहा है, आप उस पर ध्यान मत दो, खुद पे ध्यान दो और आगे बढ़ो। समझ में आ गया? खुद पे ध्यान दो, आगे बढ़ो, एक ना एक दिन आपको बड़ी सफलता मिलेगी। ठीक है। अभी जस्ट क्लास के पहले मैं ऐसे इंस्टाग्राम खोला मैंने, तो उस पे एक बड़ा जोरदार पाकिस्तान का एक वो था, मतलब एक कोई पाकिस्तान का एक लड़का था, बड़ा जोरदार बोल रहा था। उस पे उससे रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आप एक बात बताओ कि यहां पर जैसे जो इंडिया है वो तो कहां पहुंच गया? इंडिया पहुंच गया कहां पर? मून पर पहुंच गया। तो बोले आपको इसके बारे में क्या कहना है? तो उसने बोला वो मून पे पहुंच गए तो क्या हुआ? वो पैसे देके पहुंचे, हम तो बोले मून पे रह रहे हैं, हम तो चांद पे रह रहे हैं। रिपोर्टर परेशान हो गया, बोले ये क्या बात हुई? बोले देखो, बोले चांद पे पानी है? बोले नहीं है। बोले पाकिस्तान में भी नहीं है। बोले चांद में बिजली है? बोले नहीं है। बोले पाकिस्तान में भी नहीं है। बोले चांद में गैस कनेक्शन है? बोले नहीं है। बोले पाकिस्तान में भी नहीं है। तो बोले हम तो ऑलरेडी चांद पर रह रहे हैं, वो तो पैसे देके जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये बड़ा मुझे जोरदार लगा, मैं सोचा आपको शेयर करूं। क्लियर है? हाँ। तो ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया? चलिए। तो इसीलिए खुश रहना चाहिए, इस बात को समझो। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी बात, हमारे टेस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ टेस्ट कैसा लगा? बताओ जरा, टेस्ट कैसा लगा? क्या गियर और बढ़ाया जाए टेस्ट के लिए? केवल इस बात का जवाब दो। मैंने आपको फिर बोला था सॉल्यूशन बन गया है, आज आ जाएगा। समझ में आ गया? मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया था, आज आपको शाम तक वो अपलोड हो जाएगा, आप उसमें देख लेना। उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई है। तो आप मुझे बताओ, मैं आपको बार बार तोड़ तोड़ के सिखाऊं या फिर मैं आपको खुश कर दूं, ऐसा पेपर दूं जिससे आप खुश हो जाओ और एग्जाम में फिर रो? या फिर दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, यहां पर आप परेशान हो लेकिन बहुत कुछ सीख जाओ? तो इस चीज का आप ध्यान रखना, इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि मैं आपको पेपर डिफिकल्ट लेवल का ही दूंगा। क्योंकि इस साल एम्स पेपर बनाने वाला है और वो जिस पैटर्न का पेपर बनाता है, मैं आपको उसी पैटर्न के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको कहीं नहीं दिखेगा।
समझ में आ गया। लेकिन आप उसको रिजेक्ट करके या सिलेक्ट करके आप उसको आराम से आप उसको क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। तो ये चीज सभी को अच्छे से क्लियर हुई। पहले मुझे बताओ मजा आया कि नहीं आया पेपर में, ठीक है। हाँ, अब जितने लोग, एक बात याद रखना, यदि कोई मुझे इंस्टाग्राम पे भेजेगा सर हम डिप्रेस हैं, हम डिप्रेस हैं, पेपर बहुत डिफिकल्ट है, हमारे नंबर नहीं आ रहे, तो तुम बेटा तुम डॉक्टर बनने लायक ही नहीं हो। अरे ये तो प्रैक्टिस टेस्ट है, यदि तुम प्रैक्टिस टेस्ट में यदि हार जाओगे तो तुम उसके लिए डिजर्व ही नहीं करते। तो यहां पर तो तुमको तैयार रहना है, यहां पर तुमको तैयार रहना है। सर पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगी, तो भाई पापा मम्मी इस बात को समझना, इनके जो शब्द होते हैं, पापा मम्मी और गुरु, इनके जो शब्द होते हैं ना, इनके शब्दों का अर्थ नहीं देखा जाता, इनका भाव देखा जाता है, इनकी इंटेंशंस देखी जाती है। ये कभी भी किसी को कुछ भी बोले, समझ में आ गया। आप मुझे बताओ, आपके पापा ने कई बार बोला होगा मार के फेंक दूंगा, कई बार बोला होगा, समझ में आ गया। आप मुझे बताओ जरा, कई बार होगा मम्मी ने बोला होगा हाथ पैर तोड़ दूंगी मार मार के, खाना नहीं दूंगी, भूखा रहेगा पूरे टाइम, मेरे छाती पे बैठा हुआ है, ऐसे कई बार बोला होगा मम्मी पापा ने। बोला होगा कि मेरे सिर पे बैठा हुआ है, समझ में आ गया, पूरे टाइम बैठा रहता है मेरे ऊपर, बोला होगा कि नहीं बोला होगा, समझ में आ गया, पापा ने बोला होगा। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या उनका इंटेंशन कभी गलत होता है? उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो। 3 लोग दुनिया में ऐसे हैं, माता पिता और गुरु, इन 3 लोगों का इंटेंशन कभी गड़बड़ नहीं होता। तो इस बात को आप समझो। इसी तरीके से आप मुझे बताइए, स्टार्ट करें क्लास? चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आप मुझे बताओ जरा, ये हमने रिवाइज किया था, फटाफट आप मुझे बताओ, हमने रूट को रिवाइज किया था। आप जानते हो किसका होता है रेडिकल? रेडिकल कहां पर होता है आप मुझे बताओ जरा? नीचे होता है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव जियोट्रॉफिक और नेगेटिव फोटोट्रॉफिक होता है। बन जाएगा। इसके बाद मुझे बताओ प्राइमरी रूट, जो डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल का, उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? प्राइमरी रूट बोल देते हैं। सभी को क्लियर हो गया? दूसरी तरफ आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट का मतलब क्या होता है? यदि प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है तो उसमें रिप्लेस हो जाते हैं फाइबर से। क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं फाइबर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट। तीसरी तरफ एडवेंटिशियस रूट, उसके अलावा कहीं से आ जाए, आप मुझे बताओ रेडिकल के अलावा कहीं से यदि रूट आ जाए तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ, हमने फंक्शंस देखे थे, रेस्पिरेशन, राइजोफोरा। फिर आप मुझे बताओ, हमने सपोर्ट देखा था, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लाइंबिंग रूट। प्रॉप रूट बैनियन ट्री में था, स्टिल्ट रूट किस में था? सुगर केन और मेज में था। और क्लाइंबिंग रूट आप जानते हो फिक्स वगैरह में होता है, जो क्लाइंबिंग फिक्स वगैरह होते हैं। फिर आ जाओ स्टोरेज की बात करते हैं, किसकी? टैप रूट का भी स्टोरेज था, और यहां पर किसका? एडवेंटिशियस का भी था। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ जरा, एनएफसी, एनएफटी, नैपीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल, नॉड्यूलोस, फैसिकुलेटेड, ट्यूबरस। नैपीफॉर्म का एग्जांपल क्या था? टर्निप। फैसिकुलेटेड का आप मुझे बताओ, फ्यूजिफॉर्म का एग्जांपल रेडिस, और इसका कॉनिकल का एग्जांपल कैरेट। आप मुझे बताओ, नॉड्यूलेस की बात कर रहे हैं, नॉड्यूलोस का मतलब क्या हुआ? सिलेंड्रिकल रूट विद स्वेलन एपेक्स। क्लियर हो गया? फिर मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? फैसिकुलेटेड। फैसिकल्स का मतलब होता है बंडल, ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल इज कॉल्ड एज फैसिकुलेटेड। और टी से आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलर। क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलर। बन जाएगा। इसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। अब आ जाओ स्टेम। स्टेम में नोड एंड इंटरनोड होते हैं। स्टेम में क्या होते हैं? नोड एंड इंटरनोड होते हैं। फिर मुझे बताओ, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन क्या होता है? एक्सिलरी बड। आप जानते हो जो ऊपर ग्रोथ हो रही है, आप मुझे बताइए टर्मिनल बड की ग्रोथ हो रही है, और होते होते आप मुझे बताओ जरा क्या हो गया? कुछ पार्ट छूट गया, मान लो स्टेम इलोंगेट हो गया, या फिर आप मुझे बताओ इस तरीके से लीफ निकल रही है, तो कुछ पार्ट यहां पर छूट गया। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बड बोलेंगे। बन जाएगा। अब इस एक्सिलरी बड के 2 मॉडिफिकेशन होते हैं, टेंड्रिल एंड थोन। क्या हो जाएगा? टेंड्रिल एंड थोन। सभी को पूरा क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा क्लियर? फिर आप मुझे बताइए जरा, किसकी बात कर रहे हैं? टेंड्रिल एंड थोन की। तो मुझे बताना, टेंड्रिल क्या होता है? स्पाइरल होता है, जिसका फंक्शन सपोर्ट। हमने क्या देखा था? गार्डन ग्रेप वाइन। फिर मुझे बताओ, थोन पॉइंटेड होता है, जिसका फंक्शन प्रोटेक्शन, सिट्रस, बोगनविलिया। फिर मुझे बताओ, हमने देखा था अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल क्या था? टीमारसीबी, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म एंड बल्ब। ट्यूबर क्या होता है मुझे बताओ? इरेगुलर स्टेम होता है। क्यों माने स्टेम? क्योंकि इसमें नोड प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल क्या है? पोटैटो। फिर मुझे बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? राइजोम, रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड, बनाना, टर्मरिक, जिंजर। इसके बाद मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्म की। सी से क्या हो जाएगा? कॉर्म। सी से हो जाएगा कली। कौन सी कली? वर्टिकली। और सी से कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूबर एंड बल्ब। इसका मतलब ये इरेगुलर भी है, फ्लैशी भी है। कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? सब एरियल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सब एरियल की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, सब एरियल में क्या हो जाएगा? रॉस।
हमने क्या देखा था, रनर, ऑफसेट, सकर, स्टोलन। रनर क्या था, हॉरिजॉन्टली रन करता है, ग्रास, स्ट्रॉबेरी। ऑफसेट क्या था, एक्वेटिक रनर, पिस्टिया, इकॉर्निया। फिर मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, सकर, याद है ना, ऐसे इमर्ज ऑब्लिकली। और सकर का क्या एग्जांपल था, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, बनाना, बन जाएगा। इसके बाद मुझे बताओ जरा हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे स्टोलन क्या था, मिंट एंड जैस्मिन। आगे आ जाओ। फिर हमने देखा था फाइलोक्लेट। मुझे बताओ स्टेम ही किसकी तरह बिहेव करने लगती है, लीफ की तरह बिहेव करने लगती है, जैसे ओपुंशिया और यूफोरबिया। यदि फ्लैट है ओपुंशिया, स्पॉन्जी है यूफोरबिया, बन जाएगा। अब आ जाओ लीफ। लीफ के 3 पार्ट होते हैं। लीफ के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आप मुझे बताइए बेस, दूसरा पेटियोल और तीसरा लेमिना। याद है ना, लीफ बेस। अब ये जो लीफ बेस है ये फूल गया तो फुलवा, फूल गया तो फुलवा, हम क्या बोला था, पल्विनस। ऐसा किसमें होता है, लेग्यूम्स में। दूसरा आप मुझे बताओ शीत किसमें होती है, मोनोकॉट्स में। फिर पैटियोल, पैटियोल किसका बना होता है, फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। हम आगे पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा का बना होता है। किसका बना होता है, कॉलेनकाइमा का बना होता है। फिर आप मुझे बताइए जरा हम किसकी बात कर रहे हैं, लेमिना। लेमिना वो वाला पार्ट जो एक्सपोज पार्ट, जो मेनली इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में। क्लियर। अब लीफ विनेशन, या तो लीफ विनेशन रेटिकुलेट हो सकती है या फिर पैरेलल हो सकती है। रेटिकुलेट होती है डायकॉट में, पैरेलल होती है मोनोकॉट में। फिर मुझे बताओ टाइप ऑफ लीफ, सिंपल लीफ हो सकती है, कंपाउंड लीफ हो सकती है। कंपाउंड लीफ भी 2 टाइप की हो सकती है। सिंपल मतलब इंसीजन मिड ड्रिप तक नहीं पहुंचा, कंपाउंड में इंसीजन मिड ड्रिप तक पहुंच गया। तो जब मिड ड्रिप तक पहुंच गया तो उसको क्या बोल देते हैं, रीच हो गया तो रेचिस। तो रेचिस मिड ड्रिप है, रेचिस मिड ड्रिप है, क्यों, मिड ड्रिप तक पहुंच गया। तो अब आप मुझे बताओ उसको रेचिस बोल रहे हैं, रेचिस ही मिड रिब है। क्लियर हो गया। अब मुझे बताना, यहां पर हम जैसे आप मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गए तो आप डॉक्टर बन गए, तो आप ही डॉक्टर हो, बस इस तरीके से। तो मिड रिब ही रेचिस है, रेचिस ही मिड रिब है। हो गया पूरा क्लियर। आगे आ जाओ। कंपाउंड लीफ 2 टाइप की होती है, पिन्नेट एंड पामेट। हम किसकी बात कर रहे हैं, पिन्नेट एंड पामेट की बात कर रहे हैं। तो पिन्नेट में आप मुझे बता देना जरा कैसी हो जाएगी, डिफरेंट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, और पामेट में कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। एग्जांपल नीम एंड सिल्क कॉटन। अब आ जाओ किसकी बात कर रहे हैं, फाइलोटैक्सी की। तो अरेंजमेंट ऑफ लीफलेट नहीं है, लीफ है। अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल, बन जाएगा। अल्टरनेट का एग्जांपल क्या था मुझे बताओ जरा, मस्टर्ड क्या था, एमएससी बोला था ना, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज, बन जाएगा। इसके बाद आप मुझे बताओ हमने किससे बोला था, अपोजिट क्या था, ग्वावा कैलोट्रोपिस। और वर्ल का क्या था, एलिस्टोनिया। मोस्ट कॉमन कौन सा है, अल्टरनेट। फिर हमने इसके मॉडिफिकेशन देखे थे, याद रखो, टेंड्रिल पी में प्रेजेंट है, स्पाइन किस में प्रेजेंट था, आप बताओ जरा, कैक्टस एंड एलॉय में प्रेजेंट था। फिर आप मुझे बताओ इंसेक्टिवोरस भी हमने लीफ बोली थी, क्यों, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो जाता है। फिर फाइलोट, पेटियोल जो है लीफ का पार्ट है, पेटियोल याद रखना। तो फाइलोट क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये पेटियोल का मॉडिफिकेशन है, किसमें होता है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। फिर आ जाओ फ्लावर। फ्लावर में आप मुझे बताओ हमने इनफ्लोरेसेंस देखा था। इनफ्लोरेसेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्लोरल एक्सिस। आप मुझे बताओ जो टर्मिनल बड होता है वो डायरेक्ट सनलाइट को फ्लावरिंग के लिए रिसीव नहीं करता। समझ में आ गया, किसके लिए रिसीव नहीं करता, फ्लावरिंग के लिए रिसीव नहीं करता। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना, क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लोरल एपेक्स। ये फ्लोरल एपेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरल बड में, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लीफ से फ्लोरिजन जाएगा और यहां फूल खिलेगा। बात समझ में आ गया। इसके बाद मुझे बताओ ये 3 टाइप का होता है, सॉलिटरी, यदि अकेला है तो सॉलिटरी। आप मुझे बताओ कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रही है तो क्या बोलेंगे, रेसिमोस। रुक गई है फ्लावर की वजह से तो बोलेंगे साइमोस, बन जाएगा। इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ, इसमें लिमिटेड ग्रोथ। इसमें ए आ गया एक्रोपिटल ऑर्डर, इसमें बेसिपिटल ऑर्डर। थैलेमस आप जानते हो क्या है, मॉडिफाइड शूट है, क्योंकि इसमें नोट्स, इंटरनोट्स प्रेजेंट है। एडिबल किसमें होता है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी में। फिर सेपल, सेपल का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। समझ में आ गया। आप मुझे बताओ ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स। क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। सभी को क्लियर है, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स। सभी को क्लियर हो गया, हो गया, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हम क्या बोलेंगे, सेपल्स, हम क्या बोलेंगे, सेपल्स। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ जरा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से। यदि ये ज्वाइन हो गए तो गैमोसेप्लस, और यदि अलग अलग है तो पॉलीसेप्लस। फिर मुझे बताओ हमने किसकी बात करी थी, पेटल। पेटल कलरफुल होता है, इसका फंक्शन होता है पॉलिनेशन, इंसेक्ट को, एनिमल को अट्रैक्ट करता है। तो आप मुझे बताओ जरा, इसके ग्रुप को क्या बोल देंगे, कोरोला। अब यदि ये ज्वाइन हो गया तो गैमोपेटलस, नहीं हुआ तो पॉलीपेटलस। फिर आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं, पेरियंथ की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, पेरियंथ की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ सेपल और पेटल यदि फ्यूज हो गया,
सेपल और पेटल यदि फ्यूज हो गया, सेपल और पेटल यदि फ्यूज हो गया, तो आप मुझे बताइए उसको क्या बोलेंगे? टैपल। उसको क्या बोलेंगे? टैपल बोलेंगे। और आप मुझे बताना ग्रुप ऑफ टैपल इज कॉल्ड एज क्या बोलेंगे? पेरियंथ। ग्रुप ऑफ टैपल इज कॉल्ड एज पेरियंथ। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। यदि ये सेपल और पेटल 3 के मल्टीपल में है तो ट्राइमेरस ऐसा मोनोकॉट में होता है, 4 और 5 में है तो टेट्रा पेंटामेरस ऐसा डायकॉट में होता है। ये मैंने आपको बता दिया तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे, दिस इज द फैमिली ऑफ मोनोकॉट। क्लियर है? पहले मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, पेपर में मजा आया? यदि आपको पेपर में मजा आएगा, देखो मैं आपको एक छोटा सा जोक सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक इंसान एक ज्योतिषी के पास गया। मैं कई बार सुनाता हूं ये जोक। एक बार एक इंसान कहां गया? एक ज्योतिषी के पास गया और उससे जाके बोला कि भाई एक काम करिए पंडित जी, हमारी जरा कुंडली और हाथ देख के बताइए, बड़ी परेशानियां चल रही हैं। तो उसने बोला कि यार 10 साल तक आपकी लाइफ में बड़ी परेशानी है। तो बोले 10 साल तक बड़ी परेशानी है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा? बड़ा खुश होके बोला। बोले हाँ, उसके बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से मैं आपकी पेपर में इतनी बैंड बजाऊंगा, मैं इतनी बैंड बजाऊंगा, समझना जरा इस बात को, मैं आपकी पेपर में एक भी चीज एनसीईआरटी से बाहर जाएगी नहीं। मैं इतनी बैंड बजाऊंगा कि आप डिप्रेस होते 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 आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। यू विल बिकम इम्यून टू डिप्रेशन। तुम डिप्रेशन से इम्यून हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तुम डिप्रेशन के से इम्यून हो जाओगे। तुमको डिप्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझ लो। समझ में आ गया? और जब तुमको डिप्रेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, ये डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा कि कितने नंबर आएंगे। तुमको तो पता है नंबर तो कम ही आने। और जब ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा 5, 7, 10 टेस्ट में, तो तुम्हारा डर निकल जाएगा। और जब तुम नीट का एग्जाम देने जाओगे तो तुम फोड़ के आओगे। समझ में आ गया? तो मेरे तरीके से चलना है, तुम्हारे तरीके से चलना है। करो वो जो मैं कहता हूं, होगा वो जो तुम चाहोगे। लेकिन यदि मुझे चलाओगे जैसा तुम चाहते हो तो मैं नहीं जानता फिर पता नहीं क्या होगा। समझ में आ गया? और भाई जरूरी थोड़ी मुझसे पढ़ो, तुम्हारे पास बहुत सारे टीचर हैं। यकीन 1 के टीचर हैं तुम्हारे पास, यकीन 2 में 2-2 टीचर्स डाल रखे हैं, यकीन 3 में टीचर है, अभी यकीन 4 आने वाला है। लास्ट ईयर के तुम्हारे पास यकीन 1, 2, 3 पढ़े हुए, तुम वहां पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया? मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम कहीं से भी पढ़ो। समझ में आ गया? लेकिन मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा फायदा होगा, ये बात तुमको समझ लो। समझ में आ गया? बिल्कुल मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा फायदा हो। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए। अब मुझे बताओ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। इसका मतलब हम सेपल देखेंगे तो सेपल, पेटल देखेंगे तो पेटल। जब सेपल है तो पेटल की बात नहीं, जब पेटल है तो सेपल की बात नहीं। सो अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इज कॉल्ड क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ? एस्टिवेशन। पहला है आप मुझे बताइए वेलवेट। पहला क्या है आप मुझे बताइए? वेलवेट। तो ये जो वेलवेट है ये क्या हो जाएगा? टच कर रहा है बट ओवरलैप नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? टच कर रहा है बट ओवरलैप नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ हमने इसको एक डेफिनेट पैटर्न में ट्विस्ट कर दिया। हमने इसको एक डेफिनेट पैटर्न में क्या कर दिया? ट्विस्ट कर दिया। एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड। और ट्विस्टेड क्या होती है? लेडी फिंगर। समझ में आ गया? क्या होती है? लेडी फिंगर। फिर मुझे बताओ जरा इम्ब्रिकेट। हम किसकी बात कर रहे हैं? इम्ब्रिकेट, जिसके गाल पे मम्मी का थप्पड़ पड़ा हो। समझ में आ गया? या फिर आप मुझे बताओ दीदी का थप्पड़ पड़ा हो, या क्लास टीचर का थप्पड़ पड़ा हो। समझ में आ गया? हल्के हाथ से रख के देती पटाक, सीधे 5 की 5 उंगलियां जो ऐसे, यहां पर 4 की 4, 5 की 5 उंगलियां गाल पे ऐसी छपी रहती है। होती कि नहीं होती बताओ जरा? या हो सकता है तुम लोग तो आजकल एडवांस लोग हो, तुमको तो तुम्हारे XYZ के थप्पड़ भी पड़ गए हो। समझ में आ गया? और फिर आके बुलाओ यस यो यो हनी सिंह, ऐसे करके आके बुला होगा यो यो ऐसे करके, तुमने पता चले उसी के लिए स्टेटस भी डाल दिया होगा। मेरे छोटे भाई का एक दोस्त था, तो उसको क्या हुआ, हमारे घर पे वो आया और छोटा सा था उस समय हमारा एक डॉग। तो उसने क्या किया? उसको काट लिया। उसको क्या कर लिया? काट लिया। समझ में आ गया? उसने क्या किया आप समझना जरा। उसने क्या किया? उसकी ऐसे फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे रील बना दी, माय फर्स्ट डॉग बाइट। मैंने कहा ये सही है यार, तुम्हारी जनरेशन अलग ही, पता नहीं कौन से नशे में रहती है, मुझे समझ में ही नहीं आता क्या खाते हो तुम लोग। समझ में आ गया? बताओ, उसने स्टेटस डाल दिया माय फर्स्ट डॉग बाइट यो ऐसे करके। मैंने कहा सही है यार। तो आप मुझे बताओ जरा लेडी फिंगर। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? इम्ब्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो इम्ब्रिकेट में क्या हो जाएगा? इरेगुलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आप मुझे बताओ? इरेगुलर हो जाएगा। मतलब हमने ट्विस्ट तो किया लेकिन जिगजैग फॉर्म में कर दिया। समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? केसिया गुलमोहर। फिर मुझे बताओ वैक्सिलरी, या फिर इसको बोलते हैं पैपिलियोनेशियस। क्या बोलते हैं उसको? पैपिलियोनेशियस बोलते हैं। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ जरा, ये वैक्सिलरी पैपिलियोनेशियस कैसा होगा? एक बड़ा सा
दो छोटे से और दो आप मुझे बताओ अंदर हैं, बट वो कैसे हैं? फ्यूज है। वो कैसे हैं? फ्यूज। इसका एग्जांपल पीएन फाबेसी फैमिली 2022 का क्वेश्चन है, इसके ऊपर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? वेलवेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट वैक्सिलरी। किसकी बात कर रहे हैं? देखो ध्यान से देखना, यहां पर टच कर रहा है बट ओवरलैप नहीं कर गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका जवाब दो। यदि मुझे बताओ ये फ्यूज हो गए, ये यदि फ्यूज हो गए तो इनको हम क्या बोलेंगे और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यदि ये फ्यूज हो गए, पहली बात तो ये पेटल है, मतलब सी। और आप मुझे बताओ कितने हैं? 5 हैं। और यदि फ्यूज हो गए तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये फ्यूज नहीं हुए, लेकिन ये फ्यूज नहीं हुए तो हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। फ्यूज का मतलब, फ्यूजन का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे समझ में आ गया। ट्विस्टेड, ये देखो, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, समझ में आ गया। एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। यहां पर आप ध्यान से देखना, इन दोनों के डायग्राम में से कोई एक डायग्राम आइडेंटिफाई करने पूछा जा सकता है। दोनों अंदर है, दोनों बाहर है, मतलब ओवरलैप तो कर रहे हैं लेकिन जिगजैग फॉर्म में ओवरलैप कर रहे हैं। कैसे ओवरलैप कर रहे हैं? जिगजैग फॉर्म में ओवरलैप कर रहे हैं। अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? वैक्सिलरी। हम किसकी बात कर रहे हैं? वैक्सिलरी की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताना, वैक्सिलरी ऑफ पैपिलोनेशियस क्या होता है? एक बड़ा सा हो गया, दो उसके अंदर हो गए और दो क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। क्लियर होगा? आगे आ जाओ, ये देखो जरा, वैक्सिलरी ऑफ पैपिलोनेशियस, वन लार्ज पोस्टीरियर। आप मुझे बताओ, टू लैटरल, इनको क्या बोल देते हैं? विंग्स। और टू एंटीरियर स्मॉल फ्यूज पेटल इज कॉल्ड एज कील। इसको क्या बोल देते हैं? कील बोल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? हमेशा हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। समझ में आ गया? वन बाहर है, टू अंदर है बट फ्यूज नहीं है, उसके बाद दो सबसे अंदर है, फ्यूज हो गए, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कील को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कील को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ गया समझ में? आगे आ जाओ। अब देखो, रिड्यूस लीफ की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिड्यूस लीफ की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? आप मुझे बताना, रिड्यूस लीफ में क्या हो गया? स्टिप्यूल। एस से स्टेम, टी से टू, पी से प्रोटेक्शन। तो स्टिप्यूल क्या होती है? आप मुझे बताओ। स्टेम के पास होती है, दो होती हैं, और इनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। कलर इसका ग्रीन होता है। दूसरी तरफ आ जाओ, हम ब्रेक की बात कर रहे हैं। ब्रेक किसके पास होती है? पेडिसेल में होती है। आप मुझे बताओ, जनरली 1 इन नंबर होती है, कोई भी कलर हो सकता है। इसका फंक्शन भी प्रोटेक्शन है या पॉलिनेशन है? इसका मेन फंक्शन है पॉलिनेशन। इसका मेन फंक्शन क्या है? पॉलिनेशन। यदि आप मुझे बताओ, ब्रेक प्रेजेंट है तो ब्रेक्टिएट बोलेंगे, एब्सेंट है तो ई ब्रेक्टिएट बोलेंगे। बन जाएगा? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ एंड्रोशियम। तो ये देखो जरा, एंड्रोशियम की हम बात कर रहे हैं। एंड्रोशियम, ये इसको हम क्या बोल देंगे? स्टेमन। ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। समझ में आ गया भाई? सारे के सारे मेल पार्ट को मिला दिया तो क्या बन गया? एंड्रोशियम बन गया। अब मुझे बताओ, यहां पर ये क्या है? ये वाला पार्ट एंथर, और एंथर बाइलोब्ड होता है। हम इसका ट्रांसफर सेक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स में देखेंगे। आप मुझे बताइए जरा, एंथर कैसा है? बाइलोब्ड होता है, फर्टाइल पार्ट होता है, बिकॉज इट कंटेन स्पोरेंजिया। बिकॉज इट कंटेन स्पोरेंजिया। ये देखो, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। याद है ना? इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ जरा, फिलामेंट। फिलामेंट स्टीराइल होता है क्योंकि इसमें स्पोरेंजिया एब्सेंट है। तो आप मुझे बताओ, इसको बोलेंगे स्टैमिनेट, और जिसमें नो है उसको बोलेंगे स्टैमिनोड। क्या बोल देंगे? स्टैमिनोड। सभी को क्लियर हुआ? तो देखो जरा, जो हमने इतने लेक्चर में पढ़ा है, हम पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं। अब मुझे बताओ भाई, यहां पर देखना, ये बड़ा ही चिपकू टाइप का होता है एंड्रोशियम। समझ में आ गया? एंड्रोशियम की प्रवृत्ति बड़ी ही चिपकू टाइप की होती है, जो उसके साथ वो चेप हो जाएगा। समझ में आ गया? यदि आप मुझे बताओ, वो चेप हो गया पेटल के साथ में, तो बोलेंगे एपिपेटलस। यदि आप मुझे बताओ जरा, वो इन दोनों के साथ में फ्यूज हो गया तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आप मुझे बताइए जरा, एपीफाइलस। और यदि वो गायनोशियम से हो गया तो क्या बोल देंगे? गायनोएंड्रस। क्या बोल देंगे? गायनोएंड्रस। समझ में आ गया? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूज्ड विथ पेटल्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूज्ड विथ पेटल्स। ध्यान से देखो, अब यदि पेटल से फ्यूज हो गया तो एपीपेटलस। आप मुझे बताओ, पेरियंस से फ्यूज हो गया तो एपीफाइलस। लेकिन यदि गायनोशियम से हो गया तो गायनोएंड्रस। इसका एग्जांपल आपको मालूम है, ब्रिंजल, धतूरा, सनफ्लावर। इसका एग्जांपल लिली, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कैलोट्रोपिस। आगे आ जाओ। अब देखो, रिमेन फ्री है। यदि ये सारे फ्री हैं तो इसको बोलेंगे पॉलीएंड्रस।
यदि ज्वाइन हो गए तो बोलेंगे एडेल्फस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी एडेल्फस के ऊपर पूछे गए आज तक। समझ में आ गया? पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछे गए। डन। अब आगे आ जाओ। यदि इन्होंने फ्यूज होके एक ग्रुप बना लिया तो बोलेंगे मोनोएडेल्फस। 2 ग्रुप बना लिए तो बोलेंगे डायएडेल्फस। ऐसा पी और फाबेसी फैमिली में होता है। और यदि मल्टीपल ग्रुप बना लिए तो क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? पॉलीएडेल्फस। और ऐसा किसमें होता है? सिट्रस में। किसमें होता है? सिट्रस में। बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा डायडाइनेमस। यदि 2 लंबे हैं तो डायडाइनेमस, 4 लंबे हैं तो टेट्राडाइनस। मस्ट साल्विया एंड मस्टर्ड, याद है ना? क्या हो जाएगा? साल्विया एंड मस्टर्ड। क्लियर हो गया? अरे आया भैया समझ में? बोलो जल्दी से। अब मुझे बताओ हमने जो पढ़ा था वो फटाफट यहां लिखा हुआ है, रिवाइज करो इसको एक बार। हो गया पूरा? आगे बढ़ जाए? चलो। अब मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम आप मुझे बताना है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से बना है। आप मुझे बताओ, मैंने आपको बोला था ओपी, मैंने आपको क्या बोला था? ओपी। तो आप मुझे बताना नंबर ऑफ ओवेरीज इक्वल टू नंबर ऑफ पिस्टल। हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ओवेरीज इक्वल टू नंबर ऑफ पिस्टल। याद है ना? ओपी नंबर ऑफ ओवेरीज इक्वल टू नंबर ऑफ पिस्टल, नंबर ऑफ स्टाइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल। बट एनसीईआरटी ने दोनों को ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली यूज किया। अब देखो यहां पर बोलेंगे एक पिस्टल है एक कार्पल है, यहां पर 3 पिस्टल है 3 कार्पल है, यहां पर एक पिस्टल है 3 कार्पल है। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। अब मुझे बताओ जरा, आइडेंटिफाई कर लोगे? यहां बताओ 1 पिस्टल 1 कार्पल। बताओ जरा जल्दी से, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। ये क्या हो जाएगा बताइए जरा? 1 पिस्टल 1 कार्पल बन जाएगा। यहां पर मुझे बताओ 3 पिस्टल 3 कार्पल। बना दूं क्या यहां पर? ये देखो जरा, ये क्या हो जाएगा? 1 पिस्टल 1 कार्पल। यहां पर आप मुझे बताना जरा कितनी हो गए? यहां पर आप मुझे बताओ जरा 3 पिस्टल और ये क्या हो जाएंगे? दीज आर 3 कार्पल। क्लियर है? यहां पर आ जाओ। दिस इज 1 पिस्टल 1 पिस्टल बट 3 कार्पल। कितने कार्पल हैं? 3 कार्पल है। 1 पिस्टल 3 कार्पल बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ, यदि एक कार्पल है तो हमने बोला था मोनोकार्पेलरी, यदि एक से ज्यादा है तो हमने क्या बोला था? पॉलीकार्पेलरी। याद है क्या बोला था हमने? पॉलीकार्पेलरी। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, यदि ये सभी अलग अलग हैं, यदि ये सभी क्या है आप मुझे बताइए? अलग अलग हैं, तो इनको बोलेंगे एपोकार्पेलरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अलग अलग कौन होता था? मैंने आपको बताया था ना, मम्मी, मिचेलिया, रोज, लोटस। और उनके हिस्से में क्या जाएगा भैया? रोज एंड लोटस। यहां पर मुझे बता दो साथ देने का काम किसका होता है? मुझे बताओ जरा। पापा। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? पापा वर। और पापा के हिस्से में क्या जाएगा? लेडी फिंगर। भाई इसको जाके घर पे नाम पता चले बता दो। समझ में आ गया? इसकी क्लिपिंग निकाल दो और क्लिपिंग निकाल के पता चले आधी दुनिया के सारे पापा खड़े हो गए। समझ में आ गया कि हमारे खिलाफ कैसे बोल गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो गया? पापावर। ठीक है, लेडी फिंगर। और क्या आएगा हिस्से में? लेमन। और क्या आएगा? मस्टर्ड। और क्या आ जाएगा? कुकुम्बर। तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सभी को ये चीज समझ में आ गई। आगे आ जाओ। बन जाएगा। अब आ जाओ प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है मुझे बताओ जरा? प्लेसेंटा पहले होता क्या है? देखो, प्लेसेंटा एब्सॉर्ब एंड ट्रांसफर न्यूट्रिशन। अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा और ओव्यूल और सीड इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। समझ में आ गया? और क्या हम बोलेंगे? प्लेसेंटेशन बोलेंगे। सभी को समझ में आ गया? आगे आ जाओ। अब देखो ये कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। अच्छे से समझना, हम एक एक को अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। एडेल्फस, प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं। कौन कौन से मुझे बताओ? एडेल्फस, प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन। समझ में आ गया? और चौथा पार्ट है सीड। इन 4 में से 2 के ऊपर क्वेश्चन हर साल होते हैं। हर साल होते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन। बात समझ में आ गया? तो ये क्लियर हुआ। बताओ क्या हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताओ। मार्जिनल, एक्सियल, हमने बोला था ना इसको याद करने का निमोनिक्स क्या बोला था? मैप फॉर बस। क्या बोला था हमने? मैप फॉर बस। मार्जिनल, एक्साइल, पराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल बन जाएगा मार्जिनल, एक्सियल, पराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हाँ तो भाई लोगों बताओ जल्दी से। इतना हमने पढ़ा था अभी तक, हमने 4 क्लास में इतना पढ़ा है। मैंने आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया। ईमानदारी से बताओ, क्या मॉर्फोलॉजी डिफिकल्ट टॉपिक है? हलवा है?
है ही नहीं मॉर्फोलॉजी में कुछ। बात समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है मॉर्फोलॉजी में। इसी तरीके से जब आप मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे, फार्माकोलॉजी को पढ़ना कैसे पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ना। समझ में आ गया, एक ड्रग आपने पढ़ लिया और अपने साथ वालों से डिस्कस कर लिया, उससे बोला दूसरा ड्रग पढ़ लो और डिस्कस कर लो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने का। आपको कोई चीज याद नहीं होती, जैसे मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको वो याद नहीं होते, नेमिंग रिएक्शंस या रिएजेंट, दो रिएजेंट रोज याद करो। मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि आप रिएजेंट की लिस्ट बना लो, टोटल 125 रिएजेंट्स है। आप टोटल नेमिंग रिएक्शन की लिस्ट बना लो, टोटल 50 के अराउंड नेमिंग रिएक्शन है, इनको बना लो। रोज दो रात को सोने से पहले पढ़ो। समझ में आ गया। इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले की लिस्ट बना लो, फिजिक्स के फॉर्मूले की लिस्ट बना लो। समझ में आ गया। रोज रात को सोने से पहले आधा घंटे आप इन टॉपिक्स को दो, आधा घंटे रोज रात को सोने से पहले आपका काम है, आप इनको दो। 5 फिजिक्स के फॉर्मूले, समझ में आ गया, 5 फिजिक्स के फॉर्मूले, 2 रिएजेंट, 2 नेमिंग रिएक्शन, इतना आप रोज करो, एवरी डे आप करो। समझ में आ गया। और सुबह जैसे ही उठो फटाक से रिवाइज कर लो, आप देखो आपकी स्पीड यूं बढ़ेगी। समझ में आ गया। याद रखना, नीट का एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट पर। आप कैसे उसको मैनेज करते हो, ये सबसे ज्यादा डिसाइड करता है। क्लियर हुआ? तो ये सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़े तो चलो, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे ऊपर टांग दूं? ये मैंने टांग दिया। अब मुझे बताओ, हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, मार्जिनल की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, मार्जिनल की बात कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझो, डॉर्सल और वेंट्रल क्या होता है, ये समझना थोड़ा सा। देखो, जो सरफेस हमारी आंखों के सामने सबसे पहले आती है वो डॉर्सल कहलाती है। जैसे हम लोग 4 पैरों से चलते थे पहले, तो ये वाली सरफेस हमारी आंखों के सामने पहले आएगी ना, तो इसको क्या बोलेंगे, डॉर्सल। इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल। बात समझ में आ गया। इसी तरीके से लीफ की जो सरफेस सामने आती है, डॉर्सल, ये क्या हो जाएगी, वेंट्रल। दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल। इसी तरीके से आप समझना जरा, जो मटर होता है, समझ में आ गया, जो मटर होता है उसकी सरफेस ये हमारे आंखों के सामने पहले आती है। समझ में आ गया। अब उसमें लाइन होती है, आप कभी देखना ऐसे लाइन होती है, तो एक लाइन हमारी आंखों के सामने पहले आती है तो डॉर्सल लाइन। समझ में आ गया। डॉर्सल लंबी सी ऐसे लाइन होती है ना, और जो बाद में आती है वो वेंट्रल लाइन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। जैसे आप ऐसे समझना, जैसे मान लो ये मटर है, मान लो ये क्या है, दिस इज मटर। आप इस तरीके से देखना, समझ में आ गया, ये क्या है, मटर है। तो मुझे बताओ, ये वाली सरफेस आपकी आंखों के सामने पहले आ रही है, तो ये डॉर्सल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, वेंट्रल। और इस वेंट्रल पर आप देखो एक लाइन ऐसी होती है, देखा है ना आपने, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर। मुझे बताओ, ऐसी एक लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं सूचर। क्या बोल देते हैं इसको, सूचर। तो इस वेंट्रल सूचर पर, इस वेंट्रल सूचर पर, इस वेंट्रल सूचर पर इस तरीके से जब प्लेसेंटा अटैच होता है तो इसको बोलते हैं मार्जिनल। बात समझ में आ गया। कैसे याद रखेंगे आप मुझे बताइए जरा। एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर। अरे इतना तो जानते ही होंगे, मटर पनीर तो पूरी दुनिया में फेमस है। समझ में आ गया। मटर बोल दो तुम तो दुनिया की किसी भी कंट्री में चले जाओ, मटर पनीर। समझ में आ गया। अंग्रेज भी समझ जाते हैं क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। समझ में आ गया। कई ऐसे भी रेस्टोरेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यूएस की बात करें तो एक रेस्टोरेंट है वो नेपालीज का, नेपालीज का हिमालय एक रेस्टोरेंट है, बड़ा फेमस है, लंबी लाइन लगती है, इतनी भीड़ कहीं नहीं लगती। तो इसीलिए इंडियन फूड सफिशिएंटली फेमस है। समझ में आ गया। आपको हर चीज मिल जाएगी। आप यदि फॉरेन कंट्री में जाओगे तो मटर पनीर हर कोई जानता है, इतना कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी भी भाषा में मटर को ना जानता हो। तो एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर। अब देखो ये कैसा होता है। हाँ, जो असली मतलब जो बाहर की कंट्री के होते हैं वो तो पहचान जाते हैं, समझ में आ गया। लेकिन जो स्टाइल मारने वाले होते हैं, समझ में आ गया, मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, टर्मिनल। टर्मिनल होता है, टर्मिनल पड़ता है, मटर क्या होता है हमको नहीं पता है। ऐसे अंग्रेजों का तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। बात समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये मार्जिनल मैंने बना दिया, ये मैं बना दे रहा हूं, और देखो इसको थोड़ा सा और ऐसा वो बना दे रहा हूं, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर। ये इसकी डॉर्सल सरफेस है, ये इसकी वेंट्रल सरफेस है। समझ में आ गया। ये इसकी कौन सी सरफेस है, आप मुझे बताओ जरा। दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल। आप अपनी कॉपी में पूरा लिखोगे, डीवी का मतलब क्या है, डॉर्सल वेंट्रल। तो
ये जो वेंट्रल लाइन है इसको बोल देते हैं वेंट्रल सूचर। क्या बोल देते हैं इसको? वेंट्रल सूचर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? वेंट्रल सूचर बोल देते हैं। तो इस वेंट्रल सूचर पर जरा ध्यान से समझना, इस तरीके से प्लेसेंटा अटैच होता है। समझ में आ गया? अलोंग द रिज ऑफ वेंट्रल सूचर। क्या बोल देते हैं इसको? आप मुझे बताओ जरा। अलोंग द रिज ऑफ वेंट्रल सूचर। क्लियर है? ये मैं बना दे रहा हूं। ये मैंने ऐसे मटर लगा दिया। अरे मटर तो देखे है ना? क्या तुमने मटर देखा है? बताओ, क्या तुमने मटर को देखा है? मटर को देखा है कि नहीं देखा? नहीं तो नहीं देखा तो तुम मटर डिजर्व करते हो। समझ में आ गया? बताओ जरा जल्दी से। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जरा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया। तो यहां पर आप मुझे बताओ, वेंट्रल सूचर की रिज पे प्रेजेंट होता है। रिज ऑन वेंट्रल सूचर। ये रिज मतलब लाइन, रिज मतलब लाइन, सूचर मतलब ये जो ओपनिंग है। तो वेंट्रल रिज पर आप मुझे बताओ इस तरफ ये प्रेजेंट है, बन जाएगा। इसको क्या बोल देंगे? मार्जिनल। क्या बोल देंगे? मार्जिनल। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बता दो। आ गया सभी को समझ में? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सियल। एक्सियल का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर एक्सिस पर अटैच होते हैं। जैसे आपने लेमन देखा होगा, आपने टमाटो देखा होगा। समझ में आ गया? सब में कॉमन चीज होती है। आपने लेमन टोमेटो आपने देखा होगा। समझ में आ गया? चलो ऐसे मान लो मैं ट्रांसफर सेक्शन बना दे रहा हूं। मान लो ये टमाटर बना देता हूं। समझ में आ गया? अरे वही टमाटर है जो आजकल दहेज में मांगा जाता है। समझ में आ गया? ये वही टमाटर है जो आजकल दहेज में मांगा जाता है। बात समझ में आ गया भाई? बारातियों का स्वागत तो टमाटर की चटनी से होगा, टमाटर की सब्जी से होगा। होगा कि नहीं होगा? आप मुझे बताओ जरा। उसमें होता है ना कि आजकल बोले दहेज में, बोले दहेज तो हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन बारातियों का स्वागत तो केवल टमाटर की चटनी से होना चाहिए। समझ में आ गया? चलता है कि नहीं चलता? बताओ जरा जल्दी से। तो यहां पर आप मुझे बता देना, ये मैंने बना दिया। और ये देखो, ये मैंने ऐसे एक्सिस बना दी। ये मैंने क्या बना दी यहां पर? आप मुझे बताओ। एक्सिस बना दी। ये मैंने एक एक्सिस बना दी। ऐसे ही दिखता है टमाटर? दिखता है कि नहीं दिखता? बताओ जरा जल्दी से। और यहां पर आप मुझे बताओ, ये मैंने उसके क्या लगा दिए? सीड लगा दिए। तो इस तरीके से आप मुझे बताओ, जब ये लगा होता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताइए जरा। दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल। क्या बोल देंगे? आप मुझे बताओ जरा। एक्सियल बोल देंगे। और आपने यदि लेमन देखा होगा, नींबू, अरे देखा है कि नहीं देखा? बताओ जरा जल्दी से। नींबू भी आपने देखा होगा इस तरीके से। क्लियर है? नींबू में आप देखो, ऐसे मान लो मैं बना दूं। देखा है? नींबू ऐसे ही दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? और मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या जुड़े होते हैं? ऐसे सीड जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं यहां पर? ऐसे सीड जुड़े होते हैं कि नहीं होते? आप मुझे बताओ जरा इस तरीके से। ये देखो जरा। ये देखो जरा। ये यहां पर एक कॉमन पॉइंट से, ये मैं बना दे रहा हूं कॉमन पॉइंट। ये देखो जरा, इससे ये इस तरीके से जुड़े होते हैं। देखा है कि नहीं देखा? तो आप मुझे बताओ जरा, एक एक्सिस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस ओवेरी के अंदर आप देखो जरा क्या है? कई सारे कंपार्टमेंट हैं। तो एक्साइल प्रेजेंट होता है मल्टीलॉक्यूलर में। किस में प्रेजेंट होता है? मल्टीलॉक्यूलर में प्रेजेंट होता है। तो बताओ जरा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल तो हमने मटर देख लिया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ। टोमेटो। क्लियर है? और क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? लेमन। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? चाइना रोज, जिसके ऊपर नीट 2023 का क्वेश्चन था। समझ में आ गया? चाइना रोज। और एज इट इज क्वेश्चन आया था, जो मैंने रिवीजन में कराया था। आपको डाउट है तो मैराथन वाली क्लास जाके देख लेना। एज इट इज क्वेश्चन था, लैंग्वेज तक चेंज नहीं करी थी। समझ में आ गया? कोई लैंग्वेज चेंज नहीं करी थी। ये पूछा गया था चाइना रोज बन जाएगा। तो ये सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा क्लियर हो गया? अब आ जाओ। पी फॉर पराइटल, पी फॉर पपाया। पी फॉर पराइटल, पी फॉर पपाया। हम लिख सकते हैं पी फॉर पराइटल, पी फॉर पपाया।
और इस सभी ने पपाया तो खाया है ना, क्या तुमने पपाया को खाया है? बताओ जरा। ऐसे वाले अंग्रेजों का तो फिर कुछ नहीं कर सकते। बताओ जरा, क्या तुमने पपाया को खाया है? बिल्कुल पपाया को खाया होगा। तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से, ये पपाया बना दिया। क्या बना दिया? अब मुझे बताओ जरा, पपाया बना दिया। अब पपाया में आप जानते हो इस तरीके से ऐसे ये काट दिया, पपाया को ऐसे बना दिया। बना दे ऐसे, ये बना दिया, ये बना दिया पपाया। और मुझे बताओ, जो इसमें सीड लगे होते हैं, जो इसमें सीड लगे होते हैं, वो कहां पर लगे होते हैं? यहां लगे होते हैं ना, इसके बिल्कुल ऐसे लगे होते हैं। अभी मैं आपको एक एक और डिटेल में समझाऊंगा, सब्र रखना। समझ में आ गया तब जाके आपको याद होगा ये अच्छे से। ये देखो जरा, अब यहां पर मैं इसमें सीड लगा दे रहा हूं। आप जानते हो सीड बिल्कुल ऐसे होते हैं, छोटे से ऐसे सीड होते हैं। देखा है कि नहीं देखे इस तरीके से? जैसे आप मान लो अभी आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, इमेजिन करो आप जिस कमरे में अभी बैठे हुए हो, उसकी दीवार पर, उसकी दीवार पर सीड लगा दिए। उसकी दीवार पर क्या लगा दिए? सीड लगा दिए। तो वो क्या कहलाएगा? पराइटल। वो क्या कहलाएगा? ऐसी दीवार पे लगा दिए हमने पूरे तरीके से, ये क्या कहलाएगा? पराइटल। क्या कहलाएगा मुझे बताओ जरा? पराइटल कहलाएगा। पूरी की पूरी दीवार पे लगा दिया, पूरी की पूरी दीवार पे लगा दिया, क्या कहलाएगा? पराइटल। समझ में आ गया? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पपाया। अब दो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, जिसके ऊपर नीट 2017 में क्वेश्चन आया था। समझ में आ गया? मस्टर्ड और आर्जीमोन जो होते हैं, इनमें फॉल्स सेप्टम बन जाता है। देखो ये होते यूनिलॉक्यूलर। आप देखो, इसके अंदर एक ही कमरा है, इसके अंदर बहुत सारे कमरे, इसके अंदर बहुत सारे कमरे, यहां पर आप बचाओ एक ही कमरा है। क्या है? एक ही कमरा है। कई बार क्या होता है? फॉल्स सेप्टम की वजह से क्या होता है? फॉल्स सेप्टम, वो भी समझ लो। जैसे मान लो ये मैंने बना दिया मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। क्लियर है? ये मस्टर्ड एंड आर्जीमोन बना रहा हूं। उसकी मैंने क्या बना ली? ओवेरी बना ली। अब मुझे बताओ जरा, गलती से इसमें क्या हो जाता है? फॉल्स सेप्टम हो गया। आप बोलोगे सर फॉल्स सेप्टम का मतलब क्या है? ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, ये फॉल्स सेप्टम बन गया। ये कैसा बन गया? आप मुझे बताओ जरा। फॉल्स सेप्टम, दिस इज फॉल्स सेप्टम। इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज फॉल्स सेप्टम। फिर से मुझे बता दो जरा, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज फॉल्स सेप्टम। समझ में आ गया? फॉल्स सेप्टम, इसकी वजह से ये बाइलॉक्यूलर दो कमरे दिखाई दे रहे हैं, बट ये कंप्लीट नहीं है ना, इसीलिए इसको फॉल्स सेप्टम बोल देंगे। और इसमें भी आप मुझे बता दीजिए जरा, कहां आ जाता है? इस तरीके से ये आ जाता है। क्लियर हो गया? अभी भी कहां जुड़ा हुआ है? आप मुझे बताओ। ये पराइटल पर जुड़ा हुआ है। अभी भी कहां जुड़ा हुआ है? पराइटल पर जुड़ा हुआ है। ऐसा कहां पर होता है? बताओ जरा। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। क्या हो जाएगा मुझे बताइए? मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल? मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बोलो। हो गया पूरा क्लियर? जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ। आज तो मैं इसको खत्म करके ही तुमको छोड़ूंगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए जल्दी से बना लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? बनाओ जल्दी से फटाफट। हो गया? आगे बढ़ जाए। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्री सेंट्रल की। ये आपको समझ में आ गया कि हमने दीवार दीवार पे चिपका दिया तो क्या हो गया? आप मुझे बताओ जरा। पराइटल। अब समझना, मान लो यहां पर बीच में मैंने क्या कर दिया? ऐसे एक खंबा रख दिया। मैंने क्या कर दिया? एक बीच पे एक खंबा रख दिया। अरे वही पोल जिस पर लटकने का तुमको बड़ा शौक है। अब मुझे बताओ जरा, पोल ऐसे लगा दिया और उस पोल पे तुमको लटका दिया, उस पोल पे तुमको लटका दिया। समझ में आ गया? तो सेंटर में एक पोल है और उस पोल पे तुमको लटका दिया, तो इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा? दिस इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल। फिर से समझना, इसको क्या बोलेंगे? फ्री सेंट्रल बोलेंगे। ये देखो, ये डायग्राम बना लेते हैं। ये मैं ऐसा सेक्शन ले रहा हूं कि ये ओवेरियस को ऐसे काट रहा हूं तो ये सामने का दिखेगा, और ये मैं लगा दे रहा हूं यहां पर प्लेसेंटा। ये देखो जरा, ये प्लेसेंटा एक पोल की तरह लगा हुआ है। इस पोल पर यदि हमने लटका दिया, इस पोल पर हमने क्या कर दिया? लटका दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्री सेंट्रल। दिस इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल। लटका दूं यहां पर, ये लटका दिए यहां पर, देखो जरा।
बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, फ्री सेंट्रल। या तो ये ऐसे दिखाई देगा, लेकिन यदि मैं इसको ऐसे ट्रांसफर सेक्शन ले लूं, यदि मैं इसको ऐसे ट्रांसफर सेक्शन ले लूं, तो जरा इमेजिन करो, केवल इस चीज को इमेजिन करो। जैसे आप मुझे बताना, अभी रुको, इससे इमेजिन कराते हैं। हाँ, टेस्ट की आंसर वीडियो आज आ जाएगी। जो नहीं मिलता वो चाहिए, समझ में आ गया? जो तुम्हारे पास है उससे तो खुश होना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, सपोज करो ये इस तरीके से ओवेरी है, और ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, ये जो पेन है, ये पेन क्या है आप मुझे बताना। दिस इज प्लेसेंटा। अब यदि मैं इसको इस तरीके से काट दूं तो ये बीच में ऐसे दिखाई देगा, लेकिन आप मुझे बताओ यदि मैं इसको सामने से ऐसे देखूं तो कैसा दिखाई देगा? सर्कल और एक डॉट दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? सर्कल और एक डॉट दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। आप मुझे बताओ जरा, सर्कल और एक डॉट दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो यहां पर आप मुझे बताना, यदि इसका ट्रांसफर सेक्शन ले लेते हैं तो ये ऐसे दिखाई देता है। समझ में आ गया? इसको क्या बोल देते हैं? फ्री सेंट्रल। ये इससे लटका दिया। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, ये यूनिलॉक्यूलर है, ये मल्टीलॉक्यूलर है। इसमें बहुत सारे कमरे हैं, इसमें एक ही कमरा है। समझ में आ गया? ये मेजर डिफरेंस होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? डायंथस एंड प्राइमरोज। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? डायंथस एंड प्राइमरोज। डायंथस एंड प्राइम रोज। समझ में आ गया? तो भैया रोज को तो सेंट्रल में ही रखोगे। किस में रखोगे? रोज को तो ऐसे भी सेंट्रल में रखा गया है सारे फ्लावर्स में। तो क्या हो जाएगा? डायंथस एंड प्राइम रोज बन जाएगा। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बता दो। अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसल। हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसल। बेसल में क्या होता है? बिल्कुल बेस पर। समझ में आ गया भाई? बेबी को बेस पसंद है। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मान लो मैंने क्या बना दिया इस तरीके से, देखो जरा। जैसे मान लो आपको फट्टी बिछा के नीचे बिठा दिया। समझ में आ गया? नीचे दरी बिठाल के बिछा दिया। क्या तुम दरी को जानता है? समझ में आ गया? क्या तुम दरी को जानता है? बताओ जरा। तो क्या यहां पर दरी में ऐसे बिठाल दिया, नीचे ये लगा दिया मैंने इस तरीके से यहां पर। तो दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज बेसल। दिस इज द मोस्ट एडवांस टाइप। दिस इज द मोस्ट एडवांस टाइप। समझ में आ गया? ये कैसा हो जाएगा? दिस इज द मोस्ट एडवांस टाइप। क्लियर है? तो यहां पर मैं लिख लूं मोस्ट एडवांस्ड। मोस्ट एडवांस टाइप। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो बताओ जरा, क्या हो जाएगा? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो सभी को क्लियर हुआ? फटाफट रिवाइज करो, जल्दी से मुझे बताना जरा। हमने क्या बोला? केवल मार्जिन मार्जिन पर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? मार्जिनल। दीवार पे हमने पेंट जैसा कर दिया तो क्या कहलाएगा? पराइटल। आप मुझे बताओ जरा, क्या कहलाएगा? पराइटल। बीच में एक खंबे से लटका दिया, बीच में एक खंबे से लटका दिया तो क्या बोल देंगे? फ्री सेंट्रल। क्या बोल देंगे? फ्री सेंट्रल। और उसके बाद आप मुझे बताना जरा, आप नीचे फट्टी बिछा के, दरी बिछा के, समझ में आ गया? क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ? नीचे दरी बिछा के दिया, आपको बिठाल दिया तो क्या बोलेंगे उसको? बेसल। क्या बोलेंगे उसको? बेसल। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, बता दो जरा जल्दी से। अब देखना, हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ ओवेरी। पहले एक काम करो, इसको 5 बार जल्दी से बनाओ। अभी बनाओ 5 बार। समझ में आ गया? अभी इसको 5 बार बनाओ, जल्दी से 5 बार बनाओ इसको। सबसे बेटर तरीके से न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया? इसीलिए सबसे एडवांस टाइप का होता है। एक बच्चे ने पूछा व्हाई दिस इज एडवांस? बिकॉज इस सारे टाइप में सबसे ज्यादा क्या करता है? अच्छे से न्यूट्रिशन की सप्लाई कर पाता है, इसीलिए सबसे एडवांस टाइप होता है। हो गया पूरा क्लियर? जल्दी से इसको बनाओ। देखो भाई, शायर हो रहे हैं। एक लड़का लिख रहा है गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम टाइम। समझ में आ गया? पढ़ ले बेटा। क्योंकि अनदर चांस तो तेरे माँ बाप ने तुझे दे ही दिया है भाई। ड्रॉप लिया है तो अनदर चांस तो मिल ही गया है ना। तो पढ़ो अब जम जम से।
हो गया। एक्सियल और एक बार और बता दूं, एक्सियल की इमेज दिखाता हूं आपको, एक्सियल की इमेज से समझ में आएगा। यहां पर देख लो जरा, एक्साइल प्रेजेंटेशन या एक्सियल को एक ही बात है। ये देखो जरा, दिखाई दे रहा है? ये देखो सारे एग्जांपल्स यहां पर दे दिए। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है? आप देखो, ये भी आप मुझे बताओ जरा कैसे दिखाई दे रहे हैं, बताओ जरा जल्दी से। अलग 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 ऐसे कंपार्टमेंट, ये देखो अलग 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 ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे? और ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, प्लेसेंटा। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, प्लेसेंटा। ये क्या है आप मुझे बताइए, प्लेसेंटा। तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो ये इमेज को ही डाल देता हूं, बड़ी अच्छी इमेज है, सेव इमेज, ये कर देते हैं। अरे बन जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपसे बन जाएगा। बाकी सबको आइडेंटिफाई कर लोगे, इसको भी एक बार आप देख लो। यहां पर आप मुझे बताओ जरा। चलो दूसरा देखते हैं, ये लड़ने आ जाए, क्यों डाल देते हो उस पे गूगल पे समझ में आ गया। अब देखो जरा यहां पर, ठीक है, ये भी किसी का भी डला हुआ है। एक तो भाई इमेज डाल देंगे और फिर पता चले लड़ने आ जाएंगे, हमारा कॉपीराइट। तो तुमने गूगल पे डाला क्यों है भाई, हटा दो गूगल से। समझ में आ गया? फिर तो ये पूरा क्लियर हो गया। चलो हम एनसीईआरटी डालते हैं, हमारी एनसीईआरटी जिंदाबाद। एनसीईआरटी हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। समझ में आ गया? तो देखो जरा जल्दी से, एक्साइल प्रेजेंटेशन एनसीईआरटी। हाँ ये एनसीईआरटी है, इसको कोई भी डाले, इस पे कोई कॉपीराइट नहीं है। ये देखो जरा, ये मार्जिन पर है, वेंट्रल सूचर पर है। ये देखो जरा, ये क्या हो जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, ये क्या हो जाएगा? दिस इज एक्साइल प्रेजेंटेशन। क्या कहलाएगा? एक्साइल। ये देखो पेरी फेरी पर जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? पराइटल। समझ में आ गया? इस सेंटर पे है तो क्या हो जाएगा? फ्री सेंट्रल। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? फ्री सेंट्रल हो जाएगा। ये हमने डाल दिया, यहां पर दोनों को चिपका देते हैं। आ गया? अब देखो, पुट कर देते हैं। कहा गया भाई, आजा। बन जाएगा? आगे आ जाओ। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस पे किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है। समझ में आ गया? तो आगे आ जाओ। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप देखो जरा, ये क्या है आप मुझे बताओ? वेंट्रल सूचर। ये क्या है? दिस लाइन इज कॉल्ड एज वेंट्रल सूचर। ये क्या है? दिस इज वेंट्रल सूचर। समझ में आ गया? ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? ये क्या है? मल्टी लॉक्यूलर। ये क्या है? अलग अलग लॉक्यूल्स हैं, मल्टी लॉक्यूलर एक्साइल प्रेजेंटेशन। पेरीफेरी पर जुड़ा हुआ है पराइटल, सेंटर पर जुड़ा हुआ है फ्री सेंट्रल, और ये क्या हो जाएगा? बेसल। तो क्या आप अब आइडेंटिफाई कर लोगे? अब आ गया समझ में? तो जरा एक बार तीर चला दो भैया। समझ में आ गया जल्दी से? तो एक बार जरा तीर चला दो। अब बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ ओवेरी। किसकी बात कर रहे हैं? ओवेरी की पोजीशन की बात कर रहे हैं। एक वर्ड है एपिगाइनस, जरा समझना, पहले हम समझते हैं फिर लिखेंगे। जैसे मान लो ये क्या है? गाइनोशियम। ये क्या है? गाइनोशियम। अब सारी की सारी चीजें यदि इसके ऊपर अटैच हो जाएं, सेपल भी, पेटल भी, एंड्रोशियम भी, सब इसके ऊपर अटैच हो जाएं। देखो नाम ही बता रहा है, एपिगाइनस, एपिगाइनस, एपिगाइनस। तो सब कुछ यदि गाइनोशियम के ऊपर अटैच हो जाए तो उसको बोलेंगे एपिगाइनस। सब कुछ यदि उसके नीचे अटैच हो जाए तो हाइपोगाइनस। बताओ, सब कुछ इस तरीके से, देखो इस तरीके से ऐसे ओवेरी को पूरा ऐसे कवर कर दिया, ये फ्यूज हो गया ऐसे थैलेमस। अब मुझे बताओ जरा, ये अंगूठे आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या है? सेपल्स। ये क्या है? पेटल्स। ये क्या है? एंड्रोशियम। सो दे ऑल आर प्रेजेंट अबव द ओवेरी और दे आर प्रेजेंट बिलो द ओवेरी, दे आर प्रेजेंट अबव द ओवेरी। लेकिन यदि ये ऐसे आ जाए, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, ये ऐसे आ जाए, तो ये सब कुछ इसके नीचे है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस। लेकिन इसके पेरीमीटर पर आ जाए, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो इसको क्या बोलेंगे? पेरीगाइनस। इसको क्या बोलेंगे? पेरीगाइनस। तो ये पूरा क्लियर हुआ। चलो डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो जरा, यहां पर डायग्राम बना ले रहे हैं। पहले इसमें बना लेते हैं ओवेरी। तीनों जगह पर हम क्या बना ले रहे हैं? ओवेरी बना ले रहे हैं। ये ओवेरी बना लिया, यहां पर भी ओवेरी बना लिया,
यहां पर भी ओवेरी बना लिया। क्या बना लिया जल्दी से आप मुझे बताइए। यहां पर भी क्या बना लिया, ओवेरी बना लिया। ये ओवेरी बना लिया। अरे सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या बना लिया, ओवेरी बना लिया। अब मुझे बताओ जरा, अब मैं थैलेमस बना रहा हूं। देखो जरा, ये मैं थैलेमस बना रहा हूं, देखना जरा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से थैलेमस बना रहा हूं। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले मैं इतना बना दे रहा हूं, समझ में आ गया। यहां पर भी मैं पहले क्या कर दे रहा हूं, इतना बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, ठीक है। यहां पर भी मैं क्या कर दे रहा हूं, पहले इतना बना दे रहा हूं। ये देखो जरा। अब तीनों में डिफरेंस देखना। ये तीनों में इतनी चीज कॉमन हो गई कि नहीं हो गई। अब डिफरेंस देखना। इस थैलेमस को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, इस थैलेमस को ऊपर एक्सटेंड किया इस तरीके से, इस थैलेमस को ऊपर एक्सटेंड किया इस तरीके से। ये कर दिया, यहां पर एक्सटेंड कर दिया कि नहीं कर दिया, फिर से आप मुझे बताओ। इस थैलेमस को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। पूरा का पूरा इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। फिर से बना दूं, ये बना दे रहा हूं फिर से। ये देखो जरा, ये यहां पर जाके क्या हो गया, फ्यूज हो गया। क्या हो गया आप मुझे बताओ जरा, फ्यूज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर आप मुझे बताना, ये हमने थैलेमस बना लिया। ये हमने क्या बना लिया, थैलेमस बना लिया। सभी को बन जाएगा। थैलेमस ने ओवेरी को पूरा इनक्लोज कर लिया। इनक्लोज करने के बाद ऊपर जाके फ्यूज हो गया। क्या हो गया, ऊपर जाके फ्यूज हो गया। अब यहां पर जोड़ दे रहे हैं सेपल, ऊपर इसके। यहां पर जोड़ दे रहे हैं पेटल, ये जोड़ दिया पेटल। ये जोड़ दे रहे हैं एंड्रोशियम। ये क्या जोड़ दे रहे हैं आप मुझे बताओ, एंड्रोशियम। ये जोड़ दिया इस तरीके से, एंड्रोशियम। सो एवरीथिंग इज प्रेजेंट अबव द ओवेरी, एवरीथिंग इज प्रेजेंट अबव द ओवेरी। दिस इज कॉल्ड एज एपिगाइनस, दिस इज कॉल्ड एज एपिगाइनस। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। दूसरी तरफ आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में यहीं पर इसको ऐसे फ्यूज कर दो। ये फ्यूज कर दिया। क्यों, क्योंकि सेपल को लगाना है इसके नीचे। ये लगा दिया सेपल को। पेटल को भी लगाना है, आप मुझे बताओ जरा, इसके नीचे। ये बताओ जरा, ये लगाना है नीचे। और ये आप मुझे बताओ जरा, एंड्रोशियम का भी अटैचमेंट जो है, भाई हमको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखना है। सारे अटैचमेंट इससे नीचे हैं। समझ में आ गया, सारे के सारे अटैचमेंट क्या है, इससे नीचे हैं। तीसरा आप मुझे बताओ जरा, भाई देखो, हाइपोगाइनस, हाइपो का मतलब बिनो, एपी का मतलब ऊपर। अबव गाइनोशियम एपिगाइनस, बिलो गाइनोशियम हाइपोगाइनस। लेकिन गाइनोशियम के पेरीमीटर पर आ गया इस तरीके से। गाइनोशियम के कहां पर आ गया आप मुझे बताओ जरा, इसके पेरीमीटर पर आ गया। कहां पर आ गया, इसके ऐसे पेरीमीटर पर आ गया। तो इसको आप मुझे बताइए जरा, हम क्या बोल देते हैं, बोलो जरा जल्दी से। दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोल देंगे इसको, दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोल देंगे फटाफट आप मुझे बताइए जरा। दिस इज कॉल्ड एज पेरीगाइनस। इसको क्या बोल देंगे, पेरीगाइनस। इसकी रिम पर प्रेजेंट है, ये देखो जरा, इसकी पेरीमीटर पे प्रेजेंट है। ये मैंने बना दिया इस तरीके से, ये पेटल्स बना दिए। ये क्या बना दिया आप मुझे बताइए जरा, पेटल्स बना दिए। यहां पर क्या बना दिया, ये देखो जरा, ये एंड्रोशियम बना दिया। क्या बना दिया आप मुझे बताइए जरा, एंड्रोशियम बना दिया। तो यहां पर आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। आपको तीनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप मुझे बताओ। अब कोई बोले डायग्राम बेकार बना लो लेकिन बायोलॉजी समझ में आ जाएगी, इससे बड़ा झूठ तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया। डायग्राम जितने बढ़िया होते हैं, जितने बढ़िया, हमको पेंटिंग नहीं करना है, हमको पेंटर नहीं बनना है, लेकिन डायग्राम ऐसे होना चाहिए जो हमको क्लियरली समझ में आए। ये तीनों डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं। भाई इसमें फ्यूजन हो गया, फ्यूजन ऑफ थैलेमस, एवरीथिंग इज प्रेजेंट अबव द गाइनोशियम, एवरीथिंग इज अटैच बिलो द गाइनोशियम। आप मुझे बताओ, ऑल द वल्स आर प्रेजेंट एट द पेरीफेरी। तो यहां पर बोलेंगे वल्स प्रेजेंट अबव गाइनोशियम। तो यहां पर मैं लिख लूं, क्या बोलूंगा, वल्स। बताओ जरा बाकी चीजें, वर्ल्ड कहां पर है, प्रेजेंट या फिर अटैच अबव गाइनोशियम। समझ में आ गया, अबव गाइनोशियम। यहां पर आप मुझे बताओ, हम क्या बोलेंगे, वर्ल्स अटैच बिलो गाइनोशियम। समझ में आ गया। तीसरा आ जाओ,
पेरीमीटर आप लिखोगे, वल्स आर अटैच्ड द पेरीमीटर। वल्स कहां पर अटैच होंगे आप मुझे बताओ जरा, पेरीमीटर पर अटैच होंगे। कहां पर होंगे आप मुझे बताओ जरा, पेरीमीटर पर अटैच होंगे। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोलो, आगे बढ़ जाए। चलो अब देखना जरा ध्यान से, एक वर्ड है इंफीरियर ओवेरी, एक वर्ड है सुपीरियर ओवेरी, एक वर्ड है हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। जरा ध्यान से देखना, मुझे बताओ यहां पर सब कुछ अटैच है इसके ऊपर, ये अटैचमेंट है इसके ऊपर, तो मुझे बताओ इस केस में बेचारी ओवेरी, पहले तो मुझे बताओ दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपिगाइनस। इसको क्या बोलेंगे? एपिगाइनस। दिस इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनस, दिस इज कॉल्ड एज पेरीगाइनस। बोलते जाओ, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस बन जाएगा। फिर से मुझे बता दो, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस। बताओ, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस बन जाएगा। अब पहली कंडीशन पर आ जाओ, एपिगाइनस पर। सब कुछ इसके ऊपर है, जब सब कुछ इसके ऊपर है तो बेचारी ओवेरी कहां है? नीचे। ओवेरी का भी तो पूछ लो, बताओ जरा जल्दी से, ओवेरी की भी तो सुध ले लो। वैसे ही आप मुझे बताओ, होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताओ जरा। हेलो 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 हेलो। अब मुझे बताओ जरा, अब क्या वॉइस वापस आ गई? हेलो 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 हेलो, हाँ अब वापस आ गई। अब वॉइस आ गई? कुछ नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ी था, वो पानी गिरता रहता है ना, तो थोड़ा सा बेचारा इसको भी क्या हो जाता है ना, मॉइस्चर लग जाता है। अभी वॉइस आ गई? अरे मेरी आवाज आ गई कि नहीं आ गई? बताओ जरा जल्दी से। तो मेरी आवाज सुनो, बताओ जरा जल्दी से, क्या आवाज आ गई? अब आ गई? चलो ठीक है। तो हम कहां पर थे? कहां तक तुमको समझ में आया था? हाँ देख लो भैया, यहां पर देख लो, फिर से देख लो। मुझे बताओ, ये गाइनोशियम है, ये क्या है? गाइनोशियम है। गाइनोशियम के ऊपर मैंने सब कुछ अटैच कर दिया, दिस इज एपिगाइनस। नीचे कर दिया हाइपोगाइनस, ऊपर कर दिया एपिगाइनस, नीचे कर दिया हाइपोगाइनस, ऊपर कर दिया एपिगाइनस, नीचे कर दिया हाइपोगाइनस। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, जब ये ऊपर है, जब ये ऊपर है तो बेचारा गाइनोशियम नीचे दब गया ना, क्या हो गया? नीचे दब गया ना, तो इसको बोलेंगे इंफीरियर ओवेरी। ऐसे कर दिया तो गाइनोशियम ऊपर है ना, तो क्या बोल देंगे? सुपीरियर ओवेरी। ऐसे कर दिया तो क्या बोलेंगे? आधा सुपीरियर आधा इंफीरियर। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए? आधा सुपीरियर आधा इंफीरियर। अरे बन जाएगा। तो देखो जरा, यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ये देखो जरा, ये इस तरीके से मैंने ये गाइनोशियम बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? गाइनोशियम बना दिया। यहां पर भी मैंने क्या बना दिया? गाइनोशियम बना दिया। ये मैंने गाइनोशियम बना दिया। यहां पर भी आप मुझे बताओ जरा, मैंने क्या बना दिया? गाइनोशियम बना दिया। क्या बना दिया? गाइनोशियम। अब मुझे बताना, मैंने क्या किया? ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। समझ में आ गया? दिस इज रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर आप मुझे बता दो, ये मैंने अटैच कर दिया ऐसे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये मैंने बना दिया ऐसे, इससे इसको अटैच कर दिया, मैंने इसको ऐसे अटैच कर दिया। यहां पर आप देखो, ये मैंने बना दिया, यहां पर ये पेटल बना दिया, यहां पर मैंने ये पेटल बना दिया, यहां पर मैंने ये पेटल बना दिया, यहां पर मैंने ये पेटल बना दिया,
यहां पर मैंने ये पेटल लगा दिया, ये मैंने पेटल लगा दिया। तो मुझे बताओ जरा, ये यहां पर जी है, बताओ जरा ये क्या है, जल्दी से आप मुझे बताओ। ये जी है और ये अटैचमेंट इसके ऊपर है ना, इसीलिए जी के ऊपर ऐसी लाइन आ जाती है। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लाइन ऑफ अटैचमेंट। ये देखो ये जी है और इसके नीचे अटैचमेंट है, तो ये देखो नीचे लगा दिया। ये आधे पर है तो इसीलिए आधे पर लगा दिया। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है मुझे बताओ जरा। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन ऑफ अटैचमेंट। क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन ऑफ अटैचमेंट। क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन ऑफ अटैचमेंट। तो मुझे बताओ जरा, इस केस में ओवेरी कैसी है? बताओ जरा, नीचे दब गई ना तो इसको बोलेंगे इंफीरियर ओवेरी, इसको क्या बोलेंगे? सुपीरियर ओवेरी। और मजे की बात है हमारे सिलेबस में केवल सुपीरियर है, वैसे भी फीमेल सुपीरियर ही होती है। आप मुझे बताओ जरा, फिर हम बात कर रहे हैं, आधा कैसा है? सुपीरियर। आधा कैसा है? इंफीरियर। हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। अरे आ गया सभी को समझ में? हो गया पूरा क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बता दो जरा जल्दी से। क्या ये लाइन ऑफ अटैचमेंट का एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? अब इसके एग्जांपल देख लें। बताओ जरा जल्दी से, क्या इसका एग्जांपल देख लें। इसका एग्जांपल क्या होता है? सभी को क्लियर हुआ? बताओ, एक बार डायग्राम बनाओ, बिना बनाए आपको समझ में नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ईसीजी। याद रखना बहुत आसान है, ईसीजी। ये देखो यहां पर भी जी बना लें पहले। ये हमने बना दिया जी। समझ में आ गया? क्या बना लिया आप मुझे बताओ जरा? जी बना लिया। हो गया? तो एपिगाइनस को याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ई सी जी। अरे नाम तो सुना होगा, ईसीजी का नाम तो आपने सुना ही होगा। हम क्या बोल रहे हैं? ईसीजी बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? कुकुम्बर, गुआवा और सबसे इंपॉर्टेंट रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। क्या हो जाएगा? रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्या होता है अभी बता रहा हूं। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। समझ में आ गया? इसका मतलब इसमें सारी चीजें गाइनोशियम के ऊपर अटैच है। अब आ जाओ हाइपोगाइनस का एग्जांपल, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। यहां पर और एग्जांपल है, चिली भी लगा दो। समझ में आ गया? हाइपोगाइनस। और मजे की बात है, अभी हम तीन फैमिली पढ़ेंगे। तीन फैमिली पढ़ेंगे, तीनों की तीनों फैमिली इसी में आएंगी, तो बहुत सारे एग्जांपल आने। तीसरा हो जाएगा पेरिगाइनस। देखो याद रखना कितना आसान है, पी पी आर, प्लम पीच रोज। क्या हो जाएगा मुझे बताओ जरा? प्लम पीच रोज। तो याद कराऊं? जल्दी से याद कराता हूं। ये देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताओ, सबसे पहले क्या करा दूं आपको? याद करा दे रहा हूं। तो बताओ जल्दी से मुझे बताओ, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? एपिगाइनस। किसकी बात कर रहे हैं? एपिगाइनस। दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइपोगाइनस। और तीसरा हम किसकी बात कर रहे हैं? पेरिगाइनस। मेरे साथ में लिखो। तो एपिगाइनस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ईसीजी। सी से क्या हो जाएगा? कुकुम्बर। और जी से क्या हो जाएगा? ग्वावा। क्या हो जाएगा? कुकुम्बर एंड ग्वावा बन जाएगा। आप मुझे बताओ जरा, इससे क्या हो जाएगा? मस्टर्ड, चिली। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। और बी से ब्रिंजल। और अभी हम आगे पढ़ेंगे फाबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, सभी में ये आएगा। फिर मुझे बताओ पेरिगाइनस, पी पी आर, प्लम, पीच एंड रोज। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? प्लम पीच एंड रोज। फिर से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? प्लम पीच एंड रोज। तो बन जाएगा। सभी को याद हो गया? क्या मैं इसको क्लीन कर दूं? अब क्लीन करके मैं आपको बता रहा हूं कि रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर क्या होता है। इसको समझना जरा अच्छे से, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे मान लो यहां पर ये मैंने बना दिया, ये मान लो मैंने ऐसे सनफ्लावर बना रहा हूं। ये मैं क्या बना रहा हूं? इस तरीके से मैं सनफ्लावर का एक गायनोशियम बना रहा हूं। ये क्या बना दिया मैंने? गायनोशियम बना दिया। तो अब देखना, जो इससे अटैच्ड होते हैं वो इस तरीके से अटैच्ड होते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये सन रेस की तरह दिखाई दे रहे हैं, ऐसे नहीं समझ में आएंगे। ये ऊपर, ये हम इसको साइड से देख रहे हैं। अब हम इसको कहां से देख लेते हैं? ऊपर से देखते हैं। ये ऊपर से देख ले रहे हैं। कहां से देख ले रहे हैं आप मुझे बताइए जरा? ऊपर से देख ले रहे हैं। ये देखो ऐसा लग रहा है ना, सन रेस की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताइए जरा, क्या बोलेंगे इसको?
रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा। दिस इज कॉल्ड एज रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। फिर से बना के बता दूं, ये देखो जरा, फिर से बना के बता दे रहा हूं और अच्छे से बना के बता दे रहा हूं। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर हम क्या बोल देंगे, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा, इसको क्या बोल देंगे, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ये क्या है भाई, हेलो। क्लास में कोई गड़बड़ हो गई क्या? क्यों? मैं क्लास में हूं, फिर आपको करता हूं कॉल। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? हो गया? सभी को समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। क्या बोलेंगे, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो एक्चुअली कुछ टेक्निकल बार बार मिस्टेक आ रही है, इसकी वजह से कुछ डिस्कनेक्शन हो रहा है। समझ में आ गया? तो इस लेक्चर को क्या करना पड़ेगा, यहीं पर इस लेक्चर को कट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इसको रोकते हैं। मैं इस लेक्चर को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भेज दूंगा। समझ में आ गया? तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। ठीक है, अभी मेरे पास फोन आया कि बार बार कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो आगे लेक्चर बंद हो सकता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, यहीं पर इसको बंद करते हैं। क्लियर हो गया? और मिलते हैं हम किस में, अभी मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू।